Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 13 of the subject English, first of class 5. The name of the chapter is Miss Jenith has a hard day. यानी मिस जेनिथ जो है उनका मुश्किल भरा दिन. Warm up. This is an extract from the children's novel by Johanna Sperry. A lovely little girl is brought up in the mountains of Switzerland by her grandfather. She likes to live in the countryside with goats grazing and pine trees rustling. However, she is sent to live with a family in the city, far away from all that she comes. ये एक छोटा सा बच्चों का साहित्य जो है उससे ये स्टोरी ली गई है, जिसके राइटर हैं जोनाना स्पेरी. यहाँ पे एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जो कि बहुत प्यारी है, और वो स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों के बीच में अपने दादा जी के साथ बड़ी है. उसके बाद वो उसे शहर के किनारे इस जगह पे रहना और बकरियों भेड़ों को चराते हुए और पाइन के पेड़ों को लहराते हुए देखना बहुत पसंद है, और वहाँ उसे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है. लेकिन बाद में उसे शहर में एक फैमिली के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि इस जगह से उसका माहौल बिल्कुल अलग है. So now let's read the story and try to understand. Preeti woke up early in the next morning. Puzzled, she lay trying to think how she came to be in huge white bed. Then all at once Preeti remembered that she was in a big city. प्रीति जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती है और वो ये देख कर के हैरान है, थोड़ा परेशान है कि वो इस बड़े से वाइट कलर के बेड पे कैसे आई. तो फिर अचानक से उसे याद आता है कि वो अब एक बड़े शहर में आ गई है, अपने दादाजी से दूर. She had to see blue sky and feel the fresh spring air against her face, but the thick curtains drawn up across the window shut those away. Just at the moment there came a knock at the door. उसे नीले नीले आसमान को देख कर स्प्रिंग की ताज़ी हवा जब उसके चेहरे को छू रही है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन तभी उसी खिड़की पे एक मोटा सा जो कर्टन यानी पर्दा है वो उसको रोक रही थी, उस हवा को आने से रोक रही थी. तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है. ब्रेकफास्ट इज़ रेडी अनाउंस द मेड. तो नौकरानी जो रहती है वो कहती है कि नाश्ता तैयार है. प्रीति ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम. देयर क्लारा ग्रीटेड हर विथ अ फ्रेंडली स्माइल. आफ्टर ब्रेकफास्ट मिस जेनिथ टोल्ड प्रीति टू गो टू द लाइब्रेरी विथ क्लारा एंड वेट फॉर द ट्यूटर. When the tutor arrived, the two girls started studying. Miss Jenith soon heard a violent crash, followed by shouts. She rushed to the library, then stood horrified. तो प्रीति जो है वो जल्दी से तैयार होकर के डाइनिंग रूम में जाती है. वहाँ पे क्लारा जो है वो इसे ग्रीट करती है, यानी मॉर्निंग विश करती है, दोस्ती भरा स्माइल देते हुए. तो नाश्ते के बाद मिस जेनिथ जो रहती हैं वो प्रीति को कहती हैं कि क्लारा के साथ तुम लाइब्रेरी में जाओ और इंतज़ार करो कि ट्यूटर आए. ट्यूटर यानी उन लोग को ट्यूशन देने के लिए कोई टीचर आने वाला था. तो जब ट्यूटर आ जाते हैं तो दोनों लड़कियां जो रहती हैं वो पढ़ना शुरू कर देती हैं, और मिस जेनिथ जो रहती है तभी उन्हें मिस जेनिथ को अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है मार धाड़ की, और चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी. तो वो दौड़ करके जाती हैं लाइब्रेरी में और वो देख करके चौंक जाती हैं, डर जाती हैं. The table was overturned in the middle of the floor. A stream of ink trickled slowly across the room. Preeti was nowhere to be seen. तो जब वो जाती हैं लाइब्रेरी में तो वो देखती हैं कि जो टेबल है वो फर्श पे बीचों बीच पड़ा हुआ है, और इंक जो है वो फर्श पे फैल रहा है कमरे में, और प्रीति कहीं भी नहीं दिख रही है. What has happened? cried Miss Jenith. Everything covered with ink. It must be Preeti. तो मिस जेनिथ जो रहती हैं वो ज़ोर से चिल्लाती हैं कि ये क्या हुआ है, और हर जगह क्योंकि इंक फैला हुआ था तो कहती ये प्रीति ही होगी. द ट्यूटर वॉज गेजिंग हेल्पलेसली एट द रूइंस. क्लारा हु वॉज secretly enjoying herself said, yes, it was Preeti.
but she didn't mean to do it. She must not be punished. She was in such a hurry to look at the streets that she caught the table cloth and pulled everything down. तो ट्यूटर जो है वो भी निस्सहाय होकर के एक कोने में पड़े हुए थे और क्लारा जो रहती है वो धीरे धीरे ये सब इन सब का मज़ा ले रही होती है और कहती है कि हाँ ये प्रीति है, प्रीति ही ऐसा किया, प्रीति ने ही ये सब किया है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का, वो उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वो इतनी जल्दी में थी इन गलियों को देखने के लिए कि वो जल्दी जल्दी में टेबल का कपड़ा खींच ली और ये सब नीचे गिर गया। Miss Jennett found Preeti standing at the door looking up and down the street. How dare you run away from your classes like this? demanded Miss Jennett. तो मिस जेनिथ जो रहती है वो देखती है कि प्रीति जो है दरवाजे के पास खड़ी होकर के गलियों में ऊपर नीचे देख रही है। तो उसके पास आकर के मिस जेनिथ चिल्लाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम इस तरीके से अपनी क्लास को बीच में छोड़ करके आ जाओ। I heard a pine trees rustling, said Preeti. Pine trees? What are you talking about? Come and see the mischief you have done. Never let this happen again. तो प्रीति कहती है कि मैंने पाइन ट्री की रस्टिंग मतलब कि जब उनकी पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है, तो उसने बोला कि मैंने पाइन ट्रीज़ की रस्टिंग सुनी इसलिए मैं आ गई। तो मिस जेनिथ जो रहती है वो अभी भी गुस्से में है, वो कहती है पाइन ट्री, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या तुम बोल रही हो? जो तुमने किया है पहले जा कर के उसे देखो और दोबारा से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। Scolded the angry housekeeper. Lesson were out of the question for the rest of the day. In the afternoon, Clara had to rest for 2 hours, but Preeti wanted to see the pine trees, so she went to a tall tower. She climbed up, but there were only houses to be seen. As she came down, she saw a large grey cat in a basket. उस घर की जो नौकरानी रहता है, जो हाउसकीपर रहता है, वो भी उसे डांटता है, लेकिन पूरे दिन प्रीति जो रहती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लारा को दोपहर में 2 घंटे आराम करने थे, लेकिन प्रीति जो है वो अभी भी पाइन ट्रीज़ को देखना चाहती थी, इसलिए वो एक टॉल लंबे टावर के पास जाती है, वो उस पर चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आसपास उसे सिर्फ घर ही नज़र आ रहे थे। और इसके बाद जब वो नीचे आती है तो उसे एक ग्रे कलर के एक बास्केट में ग्रे कलर की कैट दिखती है। प्रीति क्लैप्ड हर हैंड इन डिलाइट फॉर इन द बास्केट ले 8 फ्यूरी लिटिल किटन। शी चूज 2 of the kitten and put them in the pocket of her dress. She then hurried home. प्रीति उन बिल्ली को देख करके उसे बड़ी खुशी होती है। वो देखती है कि उस बास्केट में बिल्ली के साथ 8 उसके बच्चे रहते हैं, तो उनमें से वो 2 बच्चों को उठा करके अपने पॉकेट में डाल लेती है, बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जल्दी से घर आती है। मिस जेनिथ कॉट हर विद अ स्ट्रीम एक्सप्रेशन। शी बिगन टू गो आउट विदाउट परमिशन इज़ अ पीस ऑफ नॉटीनेस दैट डिजर्व्स पनिशमेंट। Meow was the reply. That is enough. Leave the room immediately, choked Miss Jenith. Meow. What do you mean by such rudeness? Cried Miss Jenith, red with anger. Meow, meow. Preeti wanted to explain and say, it's not me, it's the kitten. She brought out the kittens from her pocket. अब जैसे वो जल्दी से घर में घुसने वाली थी, मिस जेनिथ जो रहती हैं वो उसे पकड़ लेती हैं और वो बहुत ही गुस्से में रहती हैं। तो वो उसे बोलती हैं कि बिना परमिशन के घर से इस तरीके से बाहर जाना एक शरारत भरा काम है और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो आवाज़ आती है मियाऊ की। तो फिर मिस जेनिथ नहीं समझ पाती, वो कहती हैं अब बस तुम जल्दी से यहाँ से निकलो कमरे से बाहर। और इस तरीके से मिस जेनिथ जो रहती है उस पर चिल्लाती हैं। फिर से मियाऊ की आवाज़ आती है। तो वो कहती हैं कि इस रूखेपना का क्या मतलब है, तुम क्या दिखाना चाहती हो। वो गुस्से से चिल्लाती हैं मिस जेनिथ। फिर से मियाऊ मियाऊ करके आवाज़ आती है। तो अब प्रीति उन्हें बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये बिल्ली के बच्चे हैं। वो उन बिल्ली के बच्चों को अपने पॉकेट से बाहर निकालती है। व्हाट किटन, श्रीक्ड मिस जेनिथ। तो मिस जेनिथ जो रहती है वो फिर चिल्लाती हैं कि ये बिल्ली के बच्चे। टू द poor woman, there was nothing more frightening than a cat. She stamped out of the room, having had enough for one day.
Preeti was left standing surprised. To her, kittens were a source of joy. She could not understand how anyone could be scared of such timid little creature. तो वो जो महिला थी उसके लिए बिल्ली से बड़ा भयानक और डरावनी चीज़ और कोई नहीं थी। वो जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं, लगभग पूरे दिन बाहर ही रहती हैं, उस रूम में नहीं आती हैं। प्रीति जो है वो ये चीज़ देख कर के बड़ी सरप्राइज रहती है और उसके लिए वो जो बिल्ली के बच्चे रहते हैं वो तो बिल्कुल उसकी खुशी का ज़रिया रहते हैं। तो और उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि कोई इंसान इस छोटे से कायर प्राणी से कैसे डर सकता है। So this was the story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer number 1. The book is written by Johannes Sperry. Next, when Preeti went to the library, she was greeted with a friendly smile by, answer is Clara. Preeti probably wanted to see the pine trees because she missed the countryside. When Miss Jennings scolded Preeti, she pulled out the kittens from her pocket. This was because she wanted to explain the kittens were mewing. Next is write true or false. Number 1. Preeti woke up late in the morning. It is false. Miss Jennings told Preeti to go to library. True. Preeti heard the apple trees rustling. False. Preeti put 3 kittens in her pocket. It is false. Miss Jennings was not afraid of cat. False. Now next is who said these words. First one, breakfast is ready, said by maid. Next, everything's covered with ink. Miss Janet said this. How dare you run away from your classes like this, said by Miss Janet. I hear the pine trees rustling, said by Preeti. That is enough. Leave the room immediately, said by Miss Janet. Add to your vocabulary. A. Circle suitable words from the given options to compare the similes. As black as coal, as pretty as portrait, as dry as bone, as smooth as silk, as thick as tree. These were the exercises. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.